हालांकि काफी टाइम हो गया था। अब प्रिया को मैं सॉक्स पहना देता हूँ, बदल देता हूँ। अपनी जो जमा पूंजी थी 40 लाख, 5 लाख के गहने उसको दे दिए उस लड़के को। मैं तेरी वीडियो सबको दिखा दूंगा, वो लड़की हक्का बक्का रहेगा, ये मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। सीधे श्याम बाबा का चल भाई कल ना करूंगी मैं। ड्रेस ले रखी थी, मान ले आज। ये है कि घर में से अगर दो लेडीज लड़ रही है तो एक लेडीज को शांत होना पड़ेगा। जी राम राम जी सारियाना, उम्मीद करता हूँ मेरी बहन अच्छी होंगी, ठीक होंगी, स्वस्थ होंगी, आपके घर परिवार में बाल बच्चे बढ़िया होंगे। तो मेरी बहन आज का ब्लॉग आपने शुरू कर दिया है और आप लोगों की दया था सब खुशल मंगल है हमारा परिवार, और आप लोगों की वजह से हमारा घर भस गया नहीं बस गया। और मेरी बहनों बहुत खुश हैं, बहुत दिन बाद हमारे घर में खुशी आई है। और खुशी क्यों ना आएगी भाई, इतने दिन से हमारे घर में जो लड़ाई झगड़े जूता वैज रहा था मेरी बहनों, है ना। देखो मेरी बहनों, मेरी बात बताऊं मैं आप लोगों ने, अगर घर में 4 बर्तन है ना तो वो खड़कते भी हैं, है ना। मतलब कि थोड़ी बहुत ही लड़ाई होती है पर वो शांत हो जाती है। बर्तन जैसे 2 मिनट खड़कते हैं ना, शांत हो जाते हैं उसके बाद। वैसे हमारे घर का भी कलेश ऐसे होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है तो खड़कने के बाद बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, है ना। अगर उसके बाद भी आप ज़्यादा ही लड़ाई करोगे तो फिर मतलब कि घर में दिक्कत आ जाती है। ये तो हमेशा होगा भाई, कोई भी घर हो, कितना भी अमीर हो, कितने प्यार से रह लो, मतलब थोड़ी नोक झोंक तो घर में होती रहती है। पर यह है कि घर में से अगर 2 लेडीज लड़ रही है तो एक लेडीज को शांत होना पड़ेगा, तब जाके घर बसेगा। अगर दोनों लेडीज बराबर टक्कर की हैं, कोई भी चुप नहीं हो रही, एक ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है दूसरी, तो वो घर कभी बसेगा नहीं मेरी बहनों। इस बात को गांठ मार लो, वो घर है ना कभी भी नहीं बसेगा। अगर घर बसाना ना आपने तो मतलब अगर सासू बोल रही है तो बहू को थोड़ा सुनना पड़ेगा, वो माँ है, माँ समान है, ठीक है ना बात, वो माँ समान है, बहू को थोड़ा सुनना पड़ेगा, ठीक है। और मेरी बहनों आप थोड़ा और रखो मन में, ऐसे सोचो कि हमने घर बसाना है ना कि उजाड़ना। इस दुनिया धरती से कुछ भी नहीं लेकर जाना, सब कुछ यहीं कहीं यहीं रह जाना, कुछ भी नहीं साथ में लेके जाना। साथ में लेके जानी है तो अच्छाई और बदनामी लेके जानी है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो कल को आपको कुछ हो गया तो लोग ऐसे बोलेंगे पीठ पीछे कि वो बहुत अच्छा था। अगर आप गंदे काम करते हो, आप गंदे हो, तो लोग ऐसे बोलेंगे देखो मर गया, और उस कितने गंदे काम था, भगवान ठीक है ले गया उसको तो कट गई रांद, फिर ऐसे बोलते हैं। बस ये 2 ही जाते हैं ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसे कुछ भी नहीं जाता साथ में। सच जाती है तो अच्छाई बुराई उसके परिवार को, उसको बच्चों को हमेशा के लिए एक दाग दे के जाती है। उसके बच्चे जब तक उसके बच्चे भी बूढ़े नहीं हो जाते ना तब तक उनको दाग लग गया, मतलब एक किस्म का, मतलब वो बच्चे है ना कहीं मुंह उठा के नहीं देख पाएंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है। और मैंने एक बात और देखी थी, मतलब एक बात और सुनी थी मैंने। एक दंपत्ति थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। मतलब कि एक बिजनेसमैन था और वो अपने बिजनेस में टाइम देता था बहुत ज़्यादा, और वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था, तो पत्नी से मतलब उसका तलाक हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके पास पैसा बहुत था, उसको गाड़ी का शौक था, सब कुछ था, तो वो गाड़ी लेने के लिए शोरूम में गया। तो जहाँ पे वो गाड़ी दिखाती है ना लेडीज होती है वहाँ पे शोरूम वगैरह में, तो उसकी बात उसके साथ हो गई थोड़ी, उसको लगा ये बहुत अमीर है, तो दोनों का कांटेक्ट हो गया और लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली। उनका फिर एक बच्चा भी हो गया, उनका बच्चा भी हो गया, तो मतलब कि उनकी तरक्की मतलब ऊपर जा रही थी, कंपनियां भी चल रही थी उनकी 2-3, और ऐशो आराम भी कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब उनकी कंपनियों में घाटा पड़ना शुरू हो गया, उनकी कंपनियों में घाटा पड़ना शुरू हो गया, जो ऐशो आराम ले रहे थे वो नहीं ले पा रहे थे। फिर उन्होंने अलग अलग लोगों से लूटना शुरू किया पैसा, कि हम आपको कम ब्याज में पैसे देंगे, हैं और भाई आप हमसे ये ले लो, आप अपने जेवर जायदाद रखो, हम आपको इस इंटरेस्ट पे देंगे वैसे देंगे। तो मतलब थोड़े बहुत ये लोग फंसे, ज़्यादा नहीं फंस पाए, तो वो भी कामयाब नहीं हुआ उनका। फिर उनका ऐसा सिस्टम हुआ कि उनको लत लग चुकी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि कैसे हम अपने बिजनेस को, दूसरे बिजनेस को बढ़ाएं और हम अपने ऐश आराम पूरे कर सकें। वो इंस्टाग्राम पे रील भी बनाते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐश आराम दिखाते हर रोज़ नई गाड़ियाँ, हर कुछ सब कुछ ऐसे ऐसे, मतलब कि ना उनकी मतलब कि मतलब जैसे गाड़ियाँ लेना, फालतू के पैसे डालना, उन्होंने ना उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया।
अगर हमारे पास 2 पैसे है तो उनको हमें बचा के रखना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, उन्होंने लिमिट से ज़्यादा वेस्ट, शराब की बोतलें, घूमना फिरना, पैसे उड़ाना, तो मतलब सब कुछ उनका बर्बाद होता चला गया। फिर उनका ऐसा हुआ कि उनको जेल भी हुई, ठीक है, ऐसे मतलब धोखाधड़ी की उसमें। फिर मतलब उनका जेल से निकलने के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाई है, जेल में रखा, बाहर निकाल दिया, अब पैसे चाहिए ऐशो आराम के लिए। तो फिर उसने प्लान बनाया कि तू ऐसे, उसके पति को बोला उस औरत ने, देखो कैसा कलयुग है, कि तू ऐसी औरतों को देख अपने इंस्टाग्राम आईडी पे। और मतलब जिम भी करता था लड़का, ठीक है, अपनी गाड़ियों गुड़ियों की फोटो डालता था। उसने जितनी अपनी पत्नी के साथ रील थी वो अलग कर दी, पत्नी के साथ वाली रील डिलीट कर दी। पत्नी ने बोला तू अब लड़कियों को पटा, जो कि तलाकशुदा विधवा है, अब वो उनसे पैसे लूटेंगे, ठीक है। तो भाई वो सारी उसके पत्नी के साथ डिलीट कर दी। अब वो ऐसे लड़कियों को टारगेट करता जो दुखी हैं, जिनके पास पति नहीं है, जिनके पास मतलब कुछ अकेलापन है, तो ऐसी लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर जिम में जाता, जिम वाली वीडियो डालता ताकि लड़कियां बॉडी देखे, ऐसे वो हो जाए। फिर धीरे धीरे एक बैंक वाली लड़की को फंसा लिया, जो कि बैंक में काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थी, वो उसके साथ जाल में फंस गई। फिर मतलब कि उसने सब कुछ उसके साथ किया। फिर बोला कि मेरी कंपनी में घाटा पड़ गया, मुझे पैसे चाहिए। उसने बोला एक ना एक दिन तो मेरे से शादी कर ही लेगा ये। तो फिर उसने अपनी जो जमा पूंजी थी 40 लाख, 5 लाख के गहने उसको दे दिए उस लड़के को, ठीक है। जब सब कुछ ये काम हुआ तो उसकी पत्नी ने छिप के वीडियो बना ली है, छिप के वीडियो बना ली। तो भाई अब वो उसके पास आने लगी, पैसा पूछा, उस लड़के के पास आ गया। लड़की, अब पैसा तो आ गया उसके पास, अब वो चाहता भाई लड़की दूर हो जाए मेरे से, क्योंकि पैसा तो आ गया। तो उसने दूरी बनाना शुरू कर दी। और फिर ऐसे एक दिन धमकी दी कि तू मेरे से दूर हो ला, मैं तेरे से शादी नहीं कर पाऊंगा, ना तेरे को पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसने बोला क्यों? उसने बोला मेरे पास तेरी वीडियो वैसे ऐसे, और मैं तेरी वीडियो सबको दिखा दूंगा। वो लड़की हक्का बक्का रह गई, मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। तो भाई वो लड़की कुछ नहीं बोल पाई, वो अंदर अंदर घुटती गई। फिर उन्होंने और 3-4 लड़कियों को ऐसे, किसी 55 लाख, किसी कुछ ऐसे ऐसे लूटने शुरू किया। पर जो शुरुआती बैंक में थे उन्होंने घर वालों को हिम्मत करके बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो वे पकड़े गए, उनका सारा सिस्टम पता चला कि उसकी पत्नी करवाती थी सब कुछ, और पत्नी ये पैसे ऐंठती थी, बहुत सुंदर पत्नी थी उसकी। और पत्नी अभी फरार है और पति पकड़ा गया। मतलब लोगों के मन में ऐसी ऐसी आती है, मतलब कि लोग दिखेवा करते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना, भाई मेरे पास ही गाड़ियाँ हैं, ये है वो है। तो मैं कहूँ भाई अगर आपके पास 2 पैसे भी है ना, वो आप संभाल के रखो, अपने बच्चे के लिए ज़्यादा मत उड़ाओ, है ना। बीबी सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप हर कुछ कर दोगे। बीवी तो मेरे पास भी है, फिर हम लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना बात। हम तो बल्कि लोगों को दान करते हैं, आप लोगों ने देखा, कपड़ा सब कुछ हम हेल्प करते हैं। पर मतलब है ना, ये ऐसराम, ये फालतू के फंड ये नहीं करने चाहिए, वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। लिमिट में चलो, पैसे को बचा के रखो। अगर हम कुर्ते पजामे को प्रेस करते हैं ना, वाइट को, हम कुर्ते पजामे की इज्जत करते हैं, पहले धो के उसको सुखा के उस पर प्रेस करते हैं, फिर कुर्ता पजामा हम पहनते हैं, फिर कुर्ता पजामा हमारी इज्जत करता है। वैसे ही अगर हम पैसों की इज्जत करेंगे तो पैसे हमारी इज्जत करेंगे। अगर पैसों के हम अय्यासियों में उड़ाएंगे ना, पैसे इज्जत नहीं करेगा, वो नरक में पहुंचा देगा पैसा, है ना मेरी बहनों। ऐसी ऐसी बातें हैं, समझा करो, प्रेम प्यार से रहो घर में। और ये मेरा बच्चा देखो, ये भी टेंशन में है। खाना जूस पीना जूस पीना बच्चे, हैं? मेरा बच्चा नाराज है भाई अब मेरे से, मैंने इसको बहुत धोखे दिया भाई, मैं घटिया इंसान हूँ भाई। पर अब नहीं, अब मैं मेरी पत्नी को खुश रखूँगा भाई, है ना बेटा। अब मैं मेरे पत्नी को बच्चे जैसे प्यार करवा, मेरा बच्चा है। और मेरी मम्मी भी आने वाली हो रही भाई, मेरी मम्मी ब्लॉग नहीं आई थी। और मेरी बहनों अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना भाई। आपने बोला था प्रिया ठीक होने के बाद चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कर लेना चैनल मेरी बहनों, चैनल को सब्सक्राइब। आपको अच्छी अच्छी जो मेरे साथ बीतती है, जो मैं सुनता हूँ, जो मैं खबर सुनता हूँ, और आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें डालूंगा। अब ये नहीं है कि भाई आप लोगों को कुछ गलत चीज़ें सिखाऊंगा मैं। आप हमसे जुड़े हो, है ना, तो मैं अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा ताकि आप अपने घर में प्रेम प्यार से रहो, आपका घर खराब ना हो, है ना। ऐसी ऐसी चीज़। मेरी मम्मी ने रोटी राटी खा लिया और मेरी मम्मी लग गई अपने काम पर। भाई एक बात तो मेरी मम्मी की कहनी पड़ेगी कि मेरी मम्मी शुरू से ही काम बहुत ज़्यादा करती है,
पर मेरी मम्मी को कुछ चीजें पसंद नहीं आती, मतलब कि एक बार हमने कर दी तो मेरी मम्मी को पसंद नहीं आता, मेरी मम्मी दोबारा करती है ना मम्मी? कड़ा करूँ और फिर क्या करना पड़ जा, नहीं भी वो अजय साफ करना भी पड़ जाए। भाई हमारे घर में इसी बात की तो लड़ाई होती है बेफालतू की। अगर मतलब ना ये जैसे ये है, अगर इस पे ना एक दाग भी रह गया ना, इस पे एक दाग भी, तो भाई उससे बदल लड़ाई दोबारा धोना है ये दोबारा। मतलब साफ सफाई की इतनी पूरी, अरे भी तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है मतलब साफ सफाई में। भी कर अगर बर्तनों पे ना इतना मतलब कुछ लगा मिल गया ना, बस बर्तनों पे यार प्रिया ने साफ कर दिए या मैंने साफ कर दिए, भाई दोबारा बस। मैंने पसंद ही नहीं, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है दूर दिन। हाँ मेरी मम्मी मतलब चक्का ऐसे भी हो भाई है ना, पर भाई साफ सफाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, घर मतलब नहीं दिखता। हाँ भाई और कुछ आज है। भाई मेरी नहीं कादशी द्वादशी श्याम बाबा का, चल भाई कल ना करूंगी मैं, ड्रेस ले रखी थी, मान लिया आज एकादशी भी कर रखी, कल ना भी कर रखी, आज तो थी वैसे, कल ना दोपहर तक का, फिर कोई नहीं, मैं और पता ही नहीं था सब नानू का बुधवार के, चल भाई कोई बात नहीं, कल ना कर दूंगी भाई। मैं बाबा और भाई को मैं dress ले मतलब मैं अभी जाता हूँ, मतलब एक तो मतलब मेरे को ना 2 चीजें करनी है आज। एक तो गाड़ी का एसी ठीक करवाना, मतलब कि सर्दी ज्यादा हो गया, कहीं जाना पड़ गया, प्रिया घर जाना पड़ गया या कहीं भी जाना पड़ गया हमने, तो मतलब ना सर्दी ज्यादा लगती है और उसमें प्रिया को ठंड भी ज्यादा लगती है, तो मतलब गर्म एसी वाला हीटर का कोई फ्यूज खराब है तो फ्यूज लेके आते हैं, 2 इन्वर्टर के फ्यूज खराब हो रहे हैं हमारे, वो लेके आते हैं, और चक्की से आटा लेके आते हैं जो घर रखा था, और मैं लेके जाऊंगा प्रिया को साथ में, क्योंकि भाई प्रिया का ऐसे वाला है सब याद आ जाएगा उससे ना। प्रिया भाई यहाँ पे प्रिया है और इसको ले चलता हूँ मैं साथ में। प्रिया बेटा ओए चलो आओ, क्या देख रहे हो आप, आ जाओ। तो भाई प्रिया भी बैठी हुई है, और प्रिया की सॉक्स में तो स्मेल आ गई, काफी टाइम हो गया था। अब प्रिया को मैं सॉक्स पहना देता हूँ, बदल देता हूँ। और भाई मैं एक हाथ से ब्लॉग्स बना रहा हूँ और एक हाथ से मैंने जुराब पहनानी पड़ेगी प्रिया को। अब कनिक से चल मम्मा का तू पहना बेटा जुराब, फिर चलते हैं। पहना दे ला मम्मा को जुराब, तेरी मम्मा ना, फिर चलते हैं। गाड़ी की चाबी तेरे पास है? ला फिर मम्मा का जुराब। हाँ मैं खुद जाऊंगा, आप रहने दो। चलो यार एक बार जरा पहना ही देता, और अपना दे, लपना दे बेटा। भाई मेरी मम्मी अब ले रही है कंबल, जब सर्दी कितने महीने रह रहे हैं सर्दी के, अभी तो लगभग 2 महीने ज्यादा रह रहे सर्दी के ना, जनवरी फरवरी हाँ ज्यादा रह रहे। और भाई ले रहा भाई मस्त मस्त कंबल, अरे एक यू है कंबल, देख रहा भाई पूरा भारी है, शोड़ इतना भारी है, कम से कम होगा इसके अंदर लगभग 10 किलो वजन है ना, और इसके अंदर होगा भाई, इसके अंदर भी भाई कम से कम 12 किलो वजन होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा आइडिया। और तरले के अंदर होगा भाई कम से कम 6 या 7 किलो वजन, भारी कंबल ले रहा भाई। और भाई प्रिया के लिए सोच रहा हूँ मैं एक कंबल ले लूँ, पर प्रिया अभी मेरे ख्याल से प्रिया मना कर रही है कि भाई अभी कंबल नहीं लेना, क्योंकि कंबल अब अगर रखे हुए हैं, हम एक बार पानीपत गए थे, वहाँ से लेके आए थे, मेरे ख्याल से हमने लिए थे कंबल 15 कंबल लिए थे हमने हिमाचल होटल के लिए और रूमों के लिए। तो भाई वहाँ पे हमने 15 कंबल लेके आए थे, वहाँ पे कंबल 650 ग्राम का दिया था उन्होंने, 400 कुछ का दिया था, और भाई फिर वहाँ पहुँचाए हमने। तो भाई अभी हमारे घर कंबल रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। ये वाला लो ना, 3000 वाला भारी कंबल है मेरे भाई, यार अभी मेरे भाई रखे हमारे घर, इसका तो भाई ये 3000 का देगा मेरा भाई। कंबल दे पहले मादी पहले भारी है। देख कंबल रिजाई चलो कोई बात नहीं, तुम कर लो मम्मी डील, हम जा रहे हैं, हम तो लेना। तुम्हारे रेट में कितने